हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, ये फाउंडेशन बिजनेस लॉज के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर का फॉर्मेट और 15 मिनट्स जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है उसको आपने कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, डे 2 हमारा रहेगा जो हमारा फॉर्मेट है केस बेस्ड क्वेश्चंस का और डायरेक्ट क्वेश्चंस का। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में 4 आपके आ जाएंगे, डिस्कस, स्टेटमेंट, आपसे डिफरेंस बिटवीन वाले पूछ लेंगे और आपके एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और केस बेस्ड में आपका 2-3 मार्क्स वाले के लिए अलग एंड 4 to 7 मार्क्स वाले के लिए अलग। ठीक है जी। उसके बाद आपका डे 3 रहेगा इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स पे, जो आप याद रख सकते हैं अच्छे से आंसर्स को प्रेजेंट करने के लिए। और डे 4 से लेके डे 7 तक हम सिर्फ आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डे 3 से मैं आपको क्वेश्चंस देना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, डे 3 वाला हम डे 4 को डिस्कस करेंगे, डे 4 को जो क्वेश्चंस मिलेंगे डे 5 को। ठीक है, आप समझ रहे हो कि मैं कैसे बोल रही हूँ। तो उस तरह से आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। और उससे पहले ठीक है, आपका फॉर्मेट सारा का सारा मैं क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से लिखना है, वो मैं बता दूंगी। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं हम अपना पेपर फॉर्मेट पे। ठीक है, तो बिजनेस लॉज के पेपर में आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे टोटल। ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी रहता है। ठीक है, कितने बचे? 5। अब उस 5 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, पर उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होता है और जो रिमेनिंग 5 आपके बच जाते हैं उसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होता है। इसका मतलब कि आपका पूरा का पूरा पेपर 120 मार्क्स का आया होगा और आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है कंपलसरी फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए और रिमेनिंग 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो आपका पेपर कितने का होगा? 100 मार्क्स का आप अटेम्प्ट करने लायक बन जाओगे। ओके, अब देखो मैक्सिमम क्यूरीज क्या होती हैं कि मैम कितने मार्क्स का आएगा, कैसे आएगा, क्वेश्चन कितने का डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, केस बेस्ड कितने का होगा। देखो भाई, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है ना, अगर वो ऐसे है कि जैसे समझो 7 मार्क्स 6 मार्क्स का आ गया। ठीक है, तो अब ऐसा हो सकता है कि इनकी भी आगे सब, इनको भी सब डिवाइड करा हो आगे। ठीक है, 4 और 3 मार्क्स में। तो आपको नहीं पता कि कितने का आपको केस बेस दे देंगे या फिर कितने का आपको डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है जैसे मैक्सिमम तो मैंने आपको सभी को शेयर किया हुआ है कि इतने का केस बेस्ड आएगा और इसमें से इतना आएगा, इतना से। ठीक है, वो सारा आपने देखा होगा। बट हो सकता है कि जैसे 7 मार्क्स का है, ये वाला 4 का जो है ये अलग से आ जाए, ये वाला 3 का अलग से आ जाए, है ना। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल नहीं, अभी तक आईसीएआई ने जब से जून से चलाया हुआ ये वाला, सॉरी ये चीज़ सितंबर में हुई थी। ओके, सितंबर में क्या हुआ था, पेपर इतना डिफ़िकल्ट कर दिया गया था, लेंदी हो गया था कि उसको आगे से आगे डिवाइड कर दिया था क्वेश्चंस को। ठीक है, वैसे तो क्या होता था कि ऐसे आता था 7 मार्क्स का, 6 मार्क्स का डायरेक्ट। ठीक है, ज़्यादा छोटे क्वेश्चन आते नहीं थे। बट सितंबर में पेपर इतना लेंदी करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, इवन 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आए थे पेपर में। ठीक है, तो उनको अपने 20 मार्क्स एक क्वेश्चन में कवर करना है, वो कैसे मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल डिवीज़न का हमको नहीं पता है, इसलिए सारा का सारा हम पढ़ के जाएंगे अच्छे से। हमारे को अटेम्प्ट करना आना चाहिए, हमें ये ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की कि कहाँ से कितना आएगा और क्या आएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं रीडिंग टाइम की। ठीक है, आपके पास रीडिंग टाइम होता है 15 मिनट्स का। ओके, आपको पेपर स्टार्ट करने से पहले 15 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसमें आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ देना है, पढ़ो मत उसको। ठीक है, सबसे पहले आप पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और उसमें से फटाफट ढूंढो कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, जो आपको बिल्कुल नहीं आता, जो हार्ड है, आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा करना है। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, अपना टाइम अच्छे से बढ़िया से एलोकेट करना है कि हाँ सबसे पहले ये वाला करूँगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। वो 15 मिनट्स में झांकना नहीं है पेपर, उस 15 मिनट से ही आपको स्टार्ट कर देना अपना पेपर करना, ये चीज़ सोच के कि पहले ये, पहले ये, पहले ये, उसके बाद ये। ठीक है, अब आपको देखो, ट्राई भी मत करना कि आप 120 नंबर का पेपर करके आ जाओगे और आपको वो एक्स्ट्रा 20 के, अगर आप देखो कंपलसरी क्वेश्चन को छोड़ के बाकी के 5 करोगे तो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन गिना ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ट्राई भी मत करना कि आपको वो 120 नंबर का पेपर करना है, वो 20 मार्क्स तो ऐसे डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने कर भी दिया तो। ठीक है, तो इसलिए अपना टाइम अच्छे से एलोकेट कर ध्यान से सोच लेना है अपने 15 मिनट्स में कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 2 तरह के। एक हमारे पास होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस।
ठीक है। दूसरे हमारे पास होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, उसमें आपके 4 तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका आ जाता है डायरेक्ट थ्योरी वाले, उसके बाद आते हैं डिफरेंस बिटवीन वाले, फिर स्टेटमेंट वाले, फिर डिस्कस वाले, ठीक है। फॉर्मेट हम इनका कल ही करेंगे डिस्कस सारा का सारा। आज मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। देखो जो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं, ओके। उसमें क्या ही जो भी होगा, जैसे व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसके टाइप्स बता दो, ये दैट्स अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, ओके। डिफरेंस बिटवीन आपको पता है, 2 दे देंगे या 3 कोई भी हेडिंग्स दे देंगे, उनके बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, जो आप हमेशा करोगे टैबुलर फॉर्म में, ओके। उसके बाद आप कहते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, आपके पास एक स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है पहले ये स्टेटमेंट सही है, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे। फॉर्मेट उसका कल ही करेंगे हम, ठीक है। और डिस्कस करने वाले क्वेश्चन, ठीक है, आपको एक केस दे देंगे, हाइपोथेटिकल केस कि भाई ये है, बट वो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन होगा, वो केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा, ओके। वो क्या होगा आपका डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर आपके आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस। अब जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपके अगर आपके आ जाए हमारे 2 से लेके 3 मार्क्स तक आ जाए ना, 2 से 3 तक, और अगर 4 से 7 तक बनते हैं, ठीक है, तो 2 से 3 के बीच तो होता है कि आप आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, बट फॉर्मेट के साथ डायरेक्ट। बट अगर आपका 4 to 7 में आता है तो फिर प्रॉपर फॉर्मेट चलता है हमारा, ठीक है, प्रोविज़न, उसके बाद रेफरेंस केस लॉ आता है तो वो भी लिखो, है ना, नहीं आता तो छोड़ो, आगे चलो, फैक्ट ऑफ द केस लिखो, कंक्लूजन लिखो, ठीक है, अच्छे से फॉर्मेट में। और भाई याद रखना है कि जब भी आप अपना पेपर कर रहे होगे ना, आंसर कभी भी जो आपके आंसर होता है ना, उसका नंबर कभी गलत नहीं डालना, नहीं तो अगर आंसर का नंबर गलत हुआ तो गए भाई मार्क्स, जितने मर्जी हों फिर गए, ठीक है। अच्छे से बिल्कुल बीच में लिखना है आंसर, 1 का ए या जो भी होगा, ठीक है, बढ़िया करके, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि मेन फोकस मेरा सिर्फ पेपर पैटर्न बताने पे था। कल से हम करेंगे प्रॉपर जो है हमारा फॉर्मेट्स जो हमारे उनको डिस्कस, ठीक है। तो उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस चालू होंगे, तो 2-3 दिन के लिए छुट्टी, ठीक है, बट उसके बाद अच्छे से लिखना है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार रिकॉल करवा देती हूँ सब कुछ आपको, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपकी 2 तरह के आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और केस बेस्ड, उसमें 4 तरह के होंगे, ठीक है। उनके फॉर्मेट हम कल डिस्कस करेंगे और केस बेस्ड के भी कल ही, ठीक है। और आपको 15 मिनट्स में सबसे पहले सोचना है कि आपको कौन सा वाला क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है। फर्स्ट को आप पढ़ेंगे नहीं, उसके बाद अगर आपके पास 2-3 मिनट बचते हैं तो फर्स्ट को भी पढ़ लो, ओके। फिर रैंक कर लो कि पहले मेरे को ये करना है, उसके बाद ये करना है, और आप सारे के सारे सब पार्ट इकट्ठे करोगे, ठीक है। आप क्वेश्चन अलग अलग नहीं करोगे कि पहले ये वाला कर दिया फिर ये वाला कर दिया उसके बाद ये। देखो एक क्वेश्चन के सब पार्ट्स इकट्ठे करो, नहीं आ रहा है पेज छोड़ दो, लास्ट तक नहीं आया बाद में उसमें लाइन मार देना, ओके। और इतना ही अच्छे से ध्यान रखना है कि 120 मार्क्स का पेपर ही नहीं कर देना, या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही नहीं लग पड़ना करने, ठीक है। एक सब पार्ट वहाँ से उठा कर दिया, एक उस वाले का कर दिया, नंबर नहीं मिलते हैं, वो लास्ट वाले को काउंट ही नहीं करेंगे आपका, ठीक है। अगर आपने 6 किया होगा, फिर ऐसे होगा कि अगर आपने सोचा 6 अच्छे से किया होगा तो वो 6 काउंट करना छोड़ देंगे, समझ रहे हो। तो अच्छे से करना पेपर अपना। और ये हमारा हो गया आज का पेपर फॉर्मेट, और अपने कैसे अपना रीडिंग टाइम 15 मिनट्स अच्छे से एलोकेट करना है, ओके। तो टेक केयर, बाय बाय, एंड कल मिलते हैं अपने फॉर्मेट्स ऑफ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस के साथ। बाय।